तुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए कैटलॉग की एक और बेड, मेरी तीसरी वीडियो है कैटलॉग के ऊपर ला रहा हूँ। और इस बेड में जो ख़ास बात है वो अंडे और देसी घी है। इसमें हम अंडों और देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और आपको कैटलॉग की बेड बनाने का तरीका सिखाएंगे। उम्मीद है आप पसंद आएगी। इसमें आपको 2 अदद अंडे चाहिए होंगे जी। अंडे 2 अदद, खालिस गंदम का पिसा हुआ आटा 1 कप, 1 कप रिफाइंड फ्लोर, खालिस देसी घी चाहिए होगा आपको आधा कप, भुने हुए चने आपको चाहिए होंगे 100 ग्राम, पिसी हुई शक्कर या चीनी आधा कप इस बैट में इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए होगी। उसके अलावा इलायची आपको चाहिए होगी और इलायची का आप पाउडर बना लें, 6 से 8 अदद इलायचीज़ लेके और उनका पाउडर। उसके बाद ये आपको ब्रेड चाहिए होगा। इसकी सिर्फ एक स्लाइस आपने इस्तेमाल करनी है, पूरा ब्रेड नहीं करना। जो हम काट के खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक स्लाइस ब्रेड के। आपको चावलों का पिसा हुआ पाउडर चाहिए होगा 250 ग्राम, चावल पिसे हुए। अच्छा जी, अब इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने करना ये है कि ऊपर दी गई तादाद के मुताबिक देसी घी और चीनी के पाउडर को आपने अच्छी तरह चम्मच लेके आपस में मिक्स करना है, ठीक है। इन दो को मिक्स करने के बाद आपने अंडे तोड़ने हैं और अंडों की जो जर्दी है वो निकाल कर अलग करनी है, ठीक है। उसके बाद जो अंडों की जर्दी है वो आपने देसी घी और चीनी के मिक्सचर में डाल के इनको दोबारा आपने चम्मच से फेंटना है, अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। और फेंटने के बाद आपने इसमें अब इलायची का जो पाउडर है, जो आपने 6 से 8 इलायचियाँ पीसी होंगी, उनका पाउडर भी आपने इसमें डाल देना है और दोबारा इनको चम्मच से फेंटना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, एक और इसमें आपने गंदम का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि आपके पास गंदम का आटा भी है। तो जब भी आप इस मिक्सचर को मिक्स कर रहे होंगे तो साथ साथ हल्की हल्की गंदम का पाउडर भी इसमें डालते रहें। तो इससे ये और थोड़ा थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल करते रहें, लेकिन बहुत कम, हल्का सा, छींटे मारनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये पेस्ट में तब्दील हो सके। और जब ये पेस्ट बन जाए तो आपके पास जो अंडे की सफ़ेदी होगी, क्योंकि पहले आपने सिर्फ अंडे की जर्दी डाली है, ठीक है। अब आपने अंडे की सफ़ेदी भी इस मिक्सर में डालने दी है और दोबारा आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। जब आपको मिक्स कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल जिस तरह घर में हम केक वगैरह बनाते हैं या आटा गूंथते हैं, ठीक है, ये उस तरह का मिक्सर बन जाएगा ताकि इसे आप जिस शक्ल में भी ढालना चाहें ये ढल जाएगा। जब ये ऐसा बन जाए बिल्कुल पेस्ट की तरह नरम, ठीक है, तो आपने इसको एक एयर टाइट जार के अंदर डालकर उसका ढक्कन बंद करके इसको साइड में रख देना है और इसको स्टोर कर देना है। अब जी आपने शिकार पर चढ़ने से पहले करना ही है कि अब आपके पास बच गए हैं चने और चावल, ठीक है। तो आपने वो भुने हुए चने और चावलों के पाउडर को एक साथ मिक्स करना है। इनको मिक्स करने के बाद आपने साइड पे रख दें मिक्स करने के बाद इनको, ठीक है। और जो आपके पास स्लाइस है उसको लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, ग्राइंडर में उसको बिल्कुल बारीक पीस लें और उसको भी एक छोटी सी बोतल में डालकर, एयर टाइट बोतल में डालकर उसका ढक्कन बंद करके उसको भी साइड पे रख दें जी। अब जब आप बिल्कुल रेडी हो शिकार खेलने के लिए तो सारे सामान को इकट्ठा करें। सबसे पहले जो आपका घी वाला मिक्सचर है उसको निकालें, चावल और चने लें, इन दोनों को आप अच्छी तरह मिक्स करें। इनको मिक्स करते करते साथ ही आप जो आपने बोतल में ब्रेड रखी है उसको निकालें, वो भी इसमें डालें और इनको अच्छी तरीके से हाथों से या चम्मच से आटे की तरह, जिस तरह औरतें आटा गूंथती हैं बिल्कुल उस तरह इनको गूंदना शुरू कर दें, मिक्स करना शुरू कर दें। और जब देखें कि एक अच्छी बैट बन गई है, सही मिक्स हो गई है, बिल्कुल एक बेहतरीन पेस्ट बन गया है, तो आपकी बैट तैयार है। अब से आप जो आपकी कंडीशंस हैं उसी के मुताबिक आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको फीडर पे लगाना है, वेट पे लगाना है या हुक पे लगा के खेलना है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कास्ट करने से पहले अगर आपने इसको हुक पे लगाया है, फीडर पर या वेट पर, तो ना इसके ऊपर हल्की सी बिल्कुल देसी घी की तह चढ़ा लें। फीडर पे लगाना चाहिए जिस चीज़ के ऊपर भी आपने इसकी बैट लगाई है, तो लगाने के बाद हल्की सी तह, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेहरबानी करके घंटे के बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
तो क्या किया ताकि हमारी जो आने वाली नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप देख सकें। शुक्रिया।